कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। श्री कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री हरि कृष्ण को मेरा बारंबार प्रणाम है। राधे राधे। हरे कृष्णा। प्रिय मित्रों, आप सभी को जन्माष्टमी के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जन्माष्टमी का पर्व आप और आपके परिवार सभी के लिए मंगलमय हो। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण को हमारे लड्डू गोपाल जी को 56 भोग से भी अधिक प्रिय है यह 7 भोग। इन 7 भोगों के आगे 56 भोग भी कुछ नहीं है। मित्रों, हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस तिथि पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर भक्त विधि पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करते हैं, व्रत रखते हैं और साथ ही लड्डू गोपाल जी की प्रिय चीजों का उनको भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से साधक को जीवन में सुख समृद्धि और आनंद की प्राप्ति होती है। मित्रों, वैसे तो जन्माष्टमी पर भक्त लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए 56 भोग बनाते हैं या अपनी श्रद्धा अनुसार लड्डू गोपाल जी को कोई भी सात्विक भोग लगाते हैं, परंतु इन 7 चीजों का भोग भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। अगर आप ये 7 भोग लड्डू गोपाल को लगाते हैं तो आपको 56 भोग लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और लड्डू गोपाल जी आपसे अति प्रसन्न भी हो जाएंगे। मित्रों, जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण जी के भक्त उनका जन्म दिवस बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। ऐसे में सभी भक्त जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण जी को लड्डू गोपाल जी को प्रसन्न करने के लिए 56 भोग समर्पित करेंगे। इसमें 56 तरह के पकवान बनाए जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित किए जाते हैं। वैसे मित्रों, अगर आप 56 भोग समर्पित करते हैं तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। अगर आप आर्थिक रूप से संपन्न हैं तो 56 भोग हो सके तो जरूर समर्पित करें। लेकिन अगर आपके पास इतना समय और सामर्थ्य नहीं है कि आप 56 भोग समर्पित कर पाए, तो फिर ऐसे में क्या करें जिससे कि हमारे कृष्ण भगवान हमारे लड्डू गोपाल प्रसन्न हो जाए। तो मित्रों, 56 भोग के समान ही यह 7 चीजें हैं जो लड्डू गोपाल जी को अति प्रिय है। तो हम वह 7 चीजें लड्डू गोपाल जी को भोग स्वरूप समर्पित करेंगे ताकि उन्हें 56 भोग जितना ही आनंद प्राप्त हो सके। अब हम जानेंगे कि वह कौन सी 7 चीजें हैं। सबसे पहली बात तो जन्माष्टमी के दिन जब आप लड्डू गोपाल जी को भोग समर्पित करें तो कोशिश करें कि आप अपने घर पर अपने हाथ से बनाई हुई चीजों का भोग समर्पित करें और बाहर की मिलावटी चीजों से बचने की कोशिश करें। पहली चीज जो लड्डू गोपाल जी को सबसे ज्यादा प्रिय है, हमारे कृष्ण कन्हैया लाल को जो चीज सबसे ज्यादा प्रिय है वो है माखन मिश्री। जन्माष्टमी के दिन शुद्ध मक्खन या माखन में मिश्री का भोग लगाने से भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कहते हैं कि श्री कृष्ण कृपा से भक्त की हर मन की इच्छा पूरी हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण बाल्यावस्था में गोपियों के घर से माखन चुरा कर खाते थे, इसलिए उन्हें माखन चोर भी कहा जाता है। तो जन्माष्टमी के दिन आप लड्डू गोपाल जी के लिए मक्खन जरूर बनाएं और हो सके तो मक्खन घर पर ही बनाएं। 1 दिन की मलाई या 2 दिन की मलाई आप ले लीजिए और उससे आप अपने लड्डू गोपाल जी के लिए मक्खन बना लीजिए और मक्खन में मिश्री डालकर अब लड्डू गोपाल जी को माखन मिश्री का भोग समर्पित करें। तो पहले नंबर पर तो माखन मिश्री है, दूसरे नंबर पर फिर हम मेवे का भोग समर्पित करेंगे। आप मेवा पाक बना सकते हैं, मेवे की बर्फी बना सकते हैं या 5 तरह के मेवे, 7 तरह के मेवे इकट्ठे करके लड्डू गोपाल जी को भोग स्वरूप समर्पित कर सकते हैं। साथ ही देखिए, तीसरी चीज, जन्माष्टमी के दिन धनिया पंजीरी आप जरूर बनाएं। घर पर ही धनिया को भून ले, उसमें मीठा मिलाएं, ड्राई फ्रूट्स मिलाएं और धनिया पंजीरी बनाएं।
धनिया पंजीरी का भोग भी भगवान श्री कृष्ण जी को अति प्रिय होता है और धनिया पंजीरी के भोग के बिना जन्माष्टमी के व्रत का पारण नहीं किया जाता है। तो धनिया पंजीरी का आप भोग जरूर समर्पित करें। इसके साथ ही अगली चीज पंचामृत का भोग आप जरूर समर्पित करें। बिना पंचामृत के भगवान श्री कृष्ण की पूजा अधूरी मानी जाती है। जन्माष्टमी पर भगवान का पंचामृत से अभिषेक किया जाता है और फिर उसे प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद, शक्कर ये 5 चीजें मिलाकर पंचामृत बनाया जाता है। तो पंचामृत का भोग आप कान्हा जी को जरूर समर्पित करें। अगली चीज मखाने और मेवे की खीर का भोग भी भगवान श्री कृष्ण का प्रिय भोग माना जाता है। इसलिए श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए उनको मेवे वाली खीर का भोग जरूर लगाएं। अगली चीज कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा में माखन पंजीरी के अलावा खीरा का भी विशेष महत्व है। जन्माष्टमी की रात खीरा को लाल कपड़े में बांधकर भगवान को अर्पित किया जाता है। खीरा का भोग लगाने से भक्तों को समस्त मनोकामना पूरी होती है। इसी खीरे से लड्डू गोपाल जी का जन्म भी करवाया जाता है। इसलिए शुभ फलों की प्राप्ति के लिए जन्माष्टमी की पूजा में खीरा भी जरूर रखें और पूजा होने के बाद इसे सभी को प्रसाद के रूप में बांट दें। पर मित्रों, इस बात का ध्यान रखें कि जन्माष्टमी के दिन खीरा काटने के लिए भूल से भी चाकू का इस्तेमाल न करें। आप खीरा काटने के लिए 1 या 2 रुपए के सिक्के का उपयोग करें। अगली चीज मित्रों, जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले उसे शहद चटाया जाता है। तो जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण का जन्म होने के बाद उन्हें शहद का भोग आप जरूर समर्पित करें। शुद्ध शहद का भोग लगाने से भगवान कृष्ण को प्रसन्नता मिलती है। इससे व्यक्ति को जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अगली चीज तुलसी। मित्रों, तुलसी भगवान श्री कृष्ण जी को अति प्रिय है, क्योंकि तुलसी में मां लक्ष्मी का वास माना जाता है। तुलसी के बिना भगवान श्री कृष्ण जी कोई भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो जन्माष्टमी पर जो भी भोग आप भगवान को समर्पित करेंगे उसमें आप तुलसी जरूर रखें। तुलसी का भोग लगाने के लिए आप 1 दिन पहले ही तोड़कर रख लें, क्योंकि जन्माष्टमी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती है। इसलिए 1 दिन पहले ही आप तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें, ताकि जन्माष्टमी के दिन जब आप भगवान श्री कृष्ण जी को, लड्डू गोपाल जी को भोग समर्पित करेंगे तो उसमें आप तुलसी जरूर रखें। तो मित्रों, यह वो 7 भोग है जो भगवान श्री कृष्ण जी को अति प्रिय है। अगर आप किसी कारण जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल जी को 56 भोग नहीं समर्पित कर सकते हैं, 56 भोग आप नहीं बना पा रहे हैं, तो ये 7 भोग है जो आप बहुत आसानी से घर पर बना सकते हैं और जिनके भोग से भगवान श्री कृष्ण जी अति प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस जन्माष्टमी आप भी ये 7 भोग भगवान श्री कृष्ण जी को, आपने लड्डू गोपाल जी को जरूर समर्पित करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।